में क्या नहीं था जो इसमें आपको दिखा? तो उन्होंने कहा कि इसमें स्वतंत्रता है, ये है, वह है, तमाम बुराइयां बताई कि उसमें ये। तो हमने कहा कि यार, तब आप एथिस्ट बन जाते, आप नास्तिक बन जाते, या आप यूं ही बन जाते, उसी में रहते, आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते। फिर नाम चेंज करके ये चोला धारण करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? हम्म कबीरदास ने हम्म नाम नहीं बदला, उन्होंने हम्म उस संस्कृति की, उस पूजा पद्धति और उसके गहरे दर्शन को अपनाया। उन्होंने अपना नाम नहीं बदला कि अपना नाम बदल लें, वो कबीर ही रखा अपना नाम। तो इतनी विचार, इतनी समझ तो कबीर में भी थी, आप कबीरपंथी हो जाते। आपको उसके ज्ञान से लेना देना था कि आपको दूसरी जाति को, यानी कि जाति विशेष से हट के जातिवादी फैलाना था और गाली देना था एक दूसरी जाति को? देखो, ज्ञान के पीछे जबरदस्त। भागो, हम्म। धर्म जबरदस्त। की विविधता के पीछे न भागो, उसको बांटो मत। जो रहस्य की चीजें आपके काम की हैं उन्हें अपनाओ, बस इतना काफी है। जबरदस्त। अच्छा, पहले तो मैं अनाम भाई आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहूंगा। बड़ी बड़ी मुबारक वाकई अवश्य बनती है इंडिया एज अ नेशन कि वो चंद्रयान 3 जो है, वो एक सक्सेसफुल मिशन रहा और सॉफ्ट लैंडिंग हुई एज पर द न्यूज अकॉर्डिंग टू द सूतर। तो उस पर तो से आपको बड़ी बड़ी पहले तो आपके मुबारकबाद। आपके लिए ये हमारे पूरे हमारे पूरे भारत देश के लिए ही नहीं, हमारे पड़ोस देशों के लिए भी गौरव की हम्म बात है। और खासकर हम्म। हमारे अपने जिगरी भाई पाकिस्तान की। बिल्कुल। तो जी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि विज्ञान की तरफ, साइंस की तरफ, लॉजिक की तरफ, रैशनैलिटी की तरफ तवज्जो रहे, और जी। जिससे इंसानों की बेहतरी की कोई बात हो सके। जरूर, अगर कोई ऐसा हो सकता है तो जरूर होनी चाहिए। नहीं अच्छा, नहीं, अब मेरा तकनीकी प्रश्न आपसे विकास अनाम। बहुत जरूरी है, तकनीकी विकास। बिल्कुल बिल्कुल। अनाम भाई, अब ये है कि चूंकि आपको पता है विषय जो है वो आर्य समाज की अंतिम नमाज है, और आर्य समाज ने पाखंडों के अल्टरनेट के तौर पर एक नए पखंडबाजी शुरू की। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की हालत आप उनका मुझे। नाम लें, आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ना लें, क्योंकि क्यों, मतलब क्या हुआ? ये वो मूर्ख आदमी है, उसकी बात नहीं। उसका मैंने दर्शन पढ़ा है, दो कौड़ी का दर्शन है। हम्म। वो मगर वो तो, मनुस्मृति मगर मनुस्मृति की वो गंदी संहिता, जो मनुस्मृति सबसे घटिया पुस्तक है, उसकी मतलब कुछ ऐसे सूत्रों को जिसको मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ। और मुझे पहली बार बहुत बुरा लगा था, फिर बाद में मुझे पता ये भी चला कि हालांकि चूंकि शुरू में मनुस्मृति में मात्र 600 श्लोक थे, आज चौबीस हम्म हजार श्लोक है। तो ये है कि हो हम्म सकता है कि उसमें बहुत सारी चीजें अपने निजी स्वार्थ को उठाने के लिए कुछ पंडितों ने, कुछ ब्राह्मणों ने लिखा हो ताकि समाज का शोषण कर सके। हम्म। तो मैं ये नहीं मानता कि क्या है उसमें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन उसमें अच्छी बात तो मुझे लगभग 98% बुरी ही बात लगी। समाज का अ, शोषण, यही ठीक। लिख दिखा। म- जी। मनुस्मृति में कह रहे हैं ना? जी जी, मनुस्मृति। ठीक है। अच्छा, चलें इसी चीज को, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपने एक सफर किया है, अच्छे से पढ़ा है, और बेसिक आपकी वहां से रही है, बेस भी। तो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को महर्षि कहा जाता है कि उसने शास्त्र किए, इतने जो है ना वो सारे मामलात किए। इस पर मेरे ख्याल से मैं आपसे पहले भी एक बार पूछ चुका हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी जी, हाँ, इस विषय की शायद बात हुई है किसी से, शायद आप ही से हुई है। जी 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 अवसर जी। नहीं यार, मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ी बात है, मेरे पास अवसर कम होता है, और शायद 11-12 बजे ही थोड़ा रेस्ट का टाइम होता, तो कभी कभी दिल करता है आप लोगों से बात कर लूं। हम्म। मगर ये है कि देखें, इसी मूर्ख ने, स्वामी दयानंद सर, आपने कहा नाम नहीं लेना तो मैं मूर्ख बोलूंगा, ठीक है ना? मूर्ख दयानंदी जो है। दो कौड़ी का ना लेना, उसका तो दर्शन दो कौड़ी का। मनुस्मृति की जितनी घटिया घटिया बातें उसने एक्सेप्ट की हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जी जी जी। उसको लेके मुझे शर्मिंदगी होती है कि मतलब कोई इंसान किसी गलत चीज को क्यों जस्टिफाई कर सकता है? भाई क्यों जस्टिफाई करो? जो चीज गलत गलत है उसे छोड़ो। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भागवत पुराण के ऊपर बातें कर रहा है, श्रीमद् भागवतम जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर एतराज कर रहा है, कई पुराणास को नकार रहा है, इवन हाँ वेदों के जो भाष्य में गलती है उसको रद्द कर रहा है, मनुस्मृति पे आके ढीला हो गया। ये क्या नहीं बात है? नहीं, पुराण और वेदों में तो हम नहीं कहते कि हाँ हो सकता है, कुछ चीजों को मैं मानता हूँ कि बहुत चीजें बदली भी गई हैं, क्योंकि मूल संहिताएं बची नहीं है, तो बात सही है। हम्म हम्म नालंदा में और तक्षशिला में जला दी गई, ये तो सभी हम्म जानते हैं, विदित है, हम्म। लोग विदित। तो बाद में जो था चलो, कंठस्थ था, जो कुछ नहीं बनी है। वो तो डिस्प्यूटेड, वो डिस्प्यूटेड एरिया आ जाएगा। मैं चाह रहा वो हूँ कि तो है। ऑब्वियस चीजों के ऊपर, ऑब्वियस चीजों हाँ, पर यही बात चीज है करें। ना, सबसे बड़ी नहीं। बात है कि जिन पंडितों ने कंठस्थ कर रखा था, उन्हें याद हाँ कर हाँ। रखा था, रट रखा था, उसी को फिर पुस्तकों में जितना उतार सके, वो फिर उसमें मिलते मिलते वही वाली हाल है। अब बताइए, महाभारत जितनी संहिता आज है, उसका मतलब एक अंश भी नहीं था, आज 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है श्लोक, तो कैसे बढ़ गया है? तो ये चीजें देखने हम्म से पता चलती हैं कि जो मूल चीजों में लिखा है उसका बदलाव आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि चीजें फैक्चुअल नहीं बची, उसमें हम्म काम की चीजें अपने काम की। कबीरदास ने भी एक बात बताई है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए,
सार सार को गहरा है, थोथा दही उड़ाए। कि मतलब और काम की चीजें अपने पास रख लो, बेकार की चीजें फेंक दो, तुम्हारे काम की चीजें रख लो, बात खत्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात सरकार है। इसकी बड़ी अब है ना। अगर वो, जी। अगर लुंगी भी बेकार लग रही हो तो उसको भी उतार के फेंक दो, मेरे ख्याल से इन्होंने सीरियस ले लिया ये नहीं, जो वही नहीं है। नागाशान अगुड़े। नहीं नहीं, देखिए उसके पीछे गहरा दर्शन है। मैं ये भी कहूंगा महावीर स्वामी के वस्त्र छूट गए थे, और उनके पीछे हम्म जो नागा साधु बनते हैं वो वस्त्र छोड़ रहे हैं। छूटने में छोड़ने हम्म में फर्क है। महावीर हम्म स्वामी का वस्त्र छूटना एक 5 साल के बच्चे के बराबर के वस्त्र का था, क्योंकि उन्हें वस्त्र का ज्ञान न रहा। ओ उन्हें वस्त्र त्यागा नहीं था, वस्त्र उनसे छूट गया था। तो धन छोड़ने में, दौलत छोड़ने में और दौलत छूट जाने में फर्क है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मगर मगर एक प्रश्न यहाँ पर आ गया। आपने कहा उनसे छूट गया था या छोड़ा था उन्होंने? जी। नहीं, देखिए छूट। इसके पीछे, जी जी, इसके पीछे दर्शन ये है कि उनके अंदर की उनकी चेतना, महावीर स्वामी के अंदर की चेतना 5 साल के बच्चे के बराबर हो। इसलिए हम्म। संसारिक संवेदनाएं उन्हें प्रभावित नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ठीक है, कोई लेकिन व्यक्ति, फिर जैसे महात्मा बुद्ध ने महल का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, उनसे, चूंकि उसमें उन्हें आनंद नहीं आने लगा, उन्हें कपड़ों में। किसी और चीज का रस था, जी। संन्यास का रस था, उस संन्यास की तरफ चले गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जबरदस्ती धन दौलत छोड़ देते हैं, उनके अंदर मन में लालसा बनी रहती है धन दौलत की, जबरदस्ती सन्यासी बने बैठे हैं, तो वो तो हम्म ढोंग है, हम्म पाखंड है वो तो। हम्म, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कभी भी फिर वस्त्र जो है ना वो पहना नहीं है, ठीक है ना, वस्त्र नहीं वगैरह। नहीं, अच्छा। महावीर स्वामी ने कभी वस्त्र ग्रहण नहीं किया, अपना वस्त्र ठीक। धारण नहीं किया, ठीक है, दिगंबर चले में कोई ही। बात, चले, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अब जो कि असल में विषय है उसकी तरफ वापस पलटते हैं, और मैं चाहता हूँ उस पर आपकी कोई भी टिप्पणी है वो ले ली जाए। वो ये है कि जो स्वामी दयानंद है सत्यार्थ प्रकाश में, वो कहते हैं कि जी चंद्र के ऊपर भी मनुष्यवाद रहते हैं, और इसी प्रकार हैं जैसे यहाँ चीनी, हबशी, यूरोप, गोरे, आर्यव्रत वगैरह, वैसे ही वहां पर भी हैं, चंद्र के ऊपर भी। नहीं ये नहीं, क्या बात है? देखिए मैं ये तो कॉन्सेप्ट में कह तो रहा हूँ। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता की बात करेंगे, मैं उसके विषय में कहना चाहूंगा। वेद की बात करेंगे, उस पर भी मैं टिप्पणी कर सकता हूँ जितना मैंने पढ़ा है। मेरे लिए सबसे प्रमाणित, सबसे अच्छी पुस्तक, सनातन संस्कृति की सबसे बेहतरीन पुस्तक अगर आप पूछें तो श्रीमद् भगवद गीता, जो 18 पुराण की है। और उसको हम्म मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि इलॉजिकल कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकल है, और सारी हम्म चीजों सारे दर्शन के पीछे गहरा रहस्य है, जो झूठा हम्म, और मतलब ये नहीं है, मनगढ़ंत है, गहरा है, और उसमें जबरदस्त। सारी चीजें प्रमाणिक है, मिलावट 1% नहीं। जबरदस्त, यानी जो श्रीमद् भगवत गीता है इसको आप जी। 100% ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक है ऑथेंटिक ना? है, 100% ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कारण इसके पीछे क्या है, जी क्योंकि जी। मेरे बाबा जी भी कहते थे कि इसमें मिलावट की संभावना ना रही। कारण ही है कि चूंकि उससे 18, जो 18 अध्याय की बात है और पूरी बात है, तो वो पुराने शास्त्रों में भी उसका उल्लेख उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी बात उसके श्लोकों का और चूंकि उसका श्रीमद् भगवद गीता मेरे ही घर में, मेरे पिताजी, मेरे बाबा, उन सबको रटा हुआ है। क्योंकि ये छोटा है इसलिए सबको रट जाता है। जैसे गायत्री मंत्र में मिलावट कैसे करोगे, क्योंकि गायत्री मंत्र हर तीसरा बच्चा रटा हुआ है। हनुमान चालीसा में मिलावट कैसे करोगे, क्योंकि हनुमान चालीसा हर बच्चे को आता है। तो जो चीजें हम्म। घर घर को याद है उसमें मिलावट करना संभव नहीं है, लेकिन जो चीजें बहुत विस्तृत थी, जो चीजें हर हर व्यक्ति रट नहीं सकता था, उसमें मिलावट की संभावना हो गई। वो तो दंत कथाओं गुड में पॉइंट। श्लोकों में बदला गया। इसीलिए गुड देखिए, पॉइंट। आपको बता दूं, मेरे बाबा ने इसका, चूंकि उन्होंने टीका टिप्पणी लिखी तो अब उसी जरा दौरान रुकिए, उन्होंने अभी ये अभी किया था। रुकिएगा, अभी रुकिएगा, रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा। ये बड़ा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है आपका, कि जी। आपने कहा कि जैसे गायत्री मंत्र है या हनुमान चालीसा, उसको भी आप इसी कैटेगरी में रखेंगे ना, वो रटा हुआ है लोगों को, ठीक है ना? इस तरह की जो हाँ चीजें हाँ। हैं इनमें मिलावट, हाँ इनमें मिलावट कम है। तो नहीं नहीं, अनाम जे नहीं होने होने की संभावना कम। और संभावना कम है, ठीक है, यानी नहीं है। तो अनाम जे कुरान जो है वो तो हमारे बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, तो कुरान में तो फिर आपके फार्मूले के मुताबिक तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होना चाहिए ना? हाँ हाँ, अब जरा देखिएगा कृपया, जरा फार्मूला सेट होने लगा है, साथ दीजिएगा जी सत्य का। जी 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 जी। तो जी। कुरान शरीफ की बात आप करें, जो कुरान शरीफ मैंने, जो कि अरबी मुझे पढ़नी नहीं आती, हिंदी में पढ़ी है मैंने, कुछ चीजों में मुझे थोड़ा मतभेद है, नहीं नहीं तो नहीं नहीं इसीलिए नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, जरा अंडरलाइन किया, सुनिएगा, नहीं तो जरा आपको सुनिएगा, लगा। सुनिएगा अभी, जरा सुनिएगा। अभी अरबी की और इधर उधर की बात नहीं हो रही, अभी याद करने की बात हो रही है। आपने हाँ कहा कि गायत्री मंत्र में इसलिए मिलावट नहीं हो सकती कि वो लोगों ने, बच्चे बच्चे ने याद कर लिया है तो उसमें मिलावट होना असंभव हो जाता है। वो हाँ, कुरान लगभग तो असंभव बच्चे है। बच्चे, कुरान तो बच्चे बच्चे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हुफ्फाज मौजूद हैं अब तक, तो इसका मतलब है उसमें तो मिलावट आपके फार्मूले के मुताबिक नहीं होती। अभी हम अर्थ वगैरह पर नहीं जा नहीं रहे, नहीं, शब्द पर मतलब आ रहे हैं। मैंने ये देखिए, अपवाद हर जगह है, मैं 100% नहीं कह रहा, अरे संभावना यानी पॉसिबिलिटी कम हो हाँ, जाती है। यानी ये जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुरान में मिलावट होना असंभव, यानी संभव जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई है, ऐसे ही है ना? बहुत कम हो गई।
जबरदस्त, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, ब्रदर राहुल मैं नीचे देख रहा हूँ, ब्रदर राहुल अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अनाम जे भाई जो हैं उन्होंने भगवत गीता के हवाले से कहा है कि उसको, यार ये इको आ रही है। अनाम भाई फिर शोर शुरू हो गया, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, फिर वही खड़ 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 शुरू हुई है। मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रही है अब की बार। मगर आप थोड़ा देखिएगा, आपने अगर कोई चेंज तो नहीं कर दिया, इसको देखिएगा। ब्रदर राहुल भगवत गीता के हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो ब्रदर राहुल जो है माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, और भगवत गीता के ऊपर हम उनके साथ एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं, जिसमें अनसाइंटिफिक चीजें भी हैं और इलॉजिकल चीजें भी भगवत गीता से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ब्रदर राहुल अगर सुन रहे हैं तो कोई हमारे मॉडरेटर लिंक दे दें, और ब्रदर राहुल ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। एक तो ये चीज है। अनाम जी भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस चीज को क्लियर किया कि कुरान के अंदर जो है ना वो करप्शन के, मिलावट के चांसेस कम हैं, और चूंकि फॉर्मूला आपकी तरफ से था और आपने सत्य का साथ दिया, बहुत बहुत इस पर आपका धन्यवाद करते हैं। अब दूसरी चीज ये है, अनाम जी भाई, आप कह रहे हैं जी भगवत गीता जो है उसके अंदर किसी किसी की करप्शन या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है। महाभारत के बारे में क्या ख्याल है नाम जी भाई, महाभारत? देखिए, महाभारत में तत्व ज्ञान, दर्शन, इन चीजों का अभाव है। दंत कथाओं पे मैं कम, मतलब ऐसी चीजों में रुचि कम रखता हूँ जिसमें दंत कथाएं हैं। महाभारत की संहिता को मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, हल्का फुल्का ओरली मैंने पढ़ा है जितना मैंने सुना। क्योंकि क्या है ना कि मुझे अंतस खोज खोज की ज्यादा चाहत है, और इन दंत कथाओं से लेना देना है। आवाज ऐतिहासिक कट रही है, दस्तावेज आवाज, मेरे काम की चीजें मैं उतना पढ़ता आवाज कट रही है अनाम भाई, आवाज खराब हो गई है। हूँ। जी, नेटवर्क थोड़ा वीक है हमारे एक यहाँ। एक रीज्वाइन कर लें, अनाम भाई एक बार रीज्वाइन करें जल्दी से, जगह है, आपको जगह मिल जाएगी। अभी आवाज आ रही है? जल्दी अभी से आवाज रीज्वाइन, आ रही है मेरी? कट रही है, एक बार रीज्वाइन करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात, स्टेज खाली है, एक बार जल्दी से रीज्वाइन कर ले, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि बिल्कुल भी, यार ये जो पीछे दोस्त मुसलमान बैठे हुए हैं मैं इनको नहीं लूंगा, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुसलमान दोस्तों को मैं नहीं ले रहा मेरा भाई। अभी मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, सनातनी दोस्तों को ज्वाइन करने दें सिर्फ, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। ब्रदर राहुल अगर हैं तो वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। भगवत गीता माशाल्लाह उनकी एक एक्सपर्टीज है, उस पर बात हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। एनीवेज, मैं बेसिक जो क्वेश्चन है वो यही रख रहा था कि महाभारत माँ है भगवत गीता की, यानी महाभारत से भगवत गीता फूटी है, उसी का एक पूरा लंबा अध्याय है। तो सवाल ये उठता है कि महाभारत में करप्शन के एविडेंसेस खुद सनातनियों ने माने हैं, कि कितने पर्व वो कहते हैं कि फलाना पर्व जो है फलाना, वो इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं लैपटॉप की तरफ दोबारा चला जाऊंगा तो उस पर बात कर सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज पता चलती है कि महाभारत के अंदर करप्शन हुई है। अब मुझे ये जानना बड़ा, मेरे लिए, मैं इसकी बड़ा रखता हूँ, क्यूरोसिटी रखता हूँ इस चीज में, कि एक चीज के अंदर अगर महाभारत के किसी हिस्से में करप्शन हो सकती है, तो भगवत गीता जो उसका पार्ट है महाभारत का, वो कैसे इस चीज से बाहर रह सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि जी, अच्छा देखें, जो फॉर्मूला अनाम भाई ने दिया उसके मुताबिक भगवत गीता के हाफिज या उसको मेमोराइज करने वाले उतनी बड़ी संख्या में, बल्कि मुझे तो नहीं मिला कोई एक भी, हो सकता है हो, मेरे नॉलेज में ना हो, मगर मुझे नहीं मिला जिसने भगवत गीता को मेमोराइज किया हो मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवत गीता के अंदर करप्शन के चांसेस फिर इनके ही फार्मूला के मुताबिक बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। यार मुसलमान ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे, ठीक है। एक एक बार मैं आपको बैन कर देता हूँ, फिर दोबारा खोल लूंगा, ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए कि आप बैन हो चुके हुए हैं, नहीं ले रहे। यानी कुछ दोस्तों को कहने, देखे ना, हर बंदा है ना, मिसाल के तौर पर किसी को आवाज दें वो उठ जाता है सोया हो, किसी को थोड़ा सा हिलाया जाए वो उठ जाता है, मगर कुछ होते हैं उनके ऊपर ठंडा पानी डालना पड़ता है, फिर वो उठ जाते हैं, फिर उसके बाद वो सोते नहीं। इसी तरीके से हमारे के मुसलमान दोस्त हैं, उनको हम बोलते हैं भाई ज्वाइन ना करें, वो चले जाते हैं। कुछ को दो तीन बार बोलते हैं, कुछ को किक करना पड़ता है स्टेज से साइड पे, कुछ को बैन करना पड़ता है, फिर उनको यकीन आता है कि वाकई हमने कहीं नहीं ज्वाइन करना, फिर उनको यकीन, आइनुल यकीन आ जाता है। तो इसलिए मेरे मुसलमान दोस्त अभी ज्वाइन ना करें। अनाम जी भाई, आप सुन रहे हैं? जी जनाब, अभी ठीक हो गया नेटवर्क। मैंने फ्लाइट मोड लगा के फिर से ऑन किया। अभी आवाज जा हाँ, रही है अभी मेरी? आपकी, नहीं शोर आ रहा पीछे, मगर यह है कि आपकी आवाज बेहतर हुई है, मगर वो शोर आ रहा है खड़खड़ खड़खड़, मेरी, इसका मतलब है मेरी आवाज पब्लिक के पास नहीं जाएगी, अरे, तो आपके इको साथ की वही मसला प्रॉब्लम, है, दोबारा होगी। इको की प्रॉब्लम हो गई होगी ना यार। एक होता है इको, इको और चीज होती है डिस्टॉर्ट होती है, इको हो के मेरी आवाज खराब होके शोर कर रही है खड़खड़।
ठीक है। अभी अभी भी दिक्कत आ रही है? जी जी जी, एक मिनट। हेलो हेलो। नहीं आ रही है, इको हो रही है। अरे ये प्रॉब्लम हमारे में पता नहीं क्यों, आपसे जब बात करने लगते हैं तो दिक्कत होने लगती है इस फोन में। पता नहीं, या मुझसे बात करने लगते हैं, या जब मुझे कोई प्रश्न आता है उस वक्त कोई दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप बोल रहे थे आप ठीक बोल रहे थे। अभी भी ठीक देखो, हो, अभी भी दिक्कत आ रही है? इको, मुसलसल इको आ रही है। अरे चलो, एक बार बाहर निकल के बात कर। मैंने इसीलिए कहा था एक बार रीज्वाइन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खाक रेज, यार ये मुसलमान, आप मुसलमान है भाई? जी जी, सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है मेरा भाई? दुआ में जरूर याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है जी। लो जी, हम फिर खाली हो गए हैं, हम फिर खाली हो गए भाई। एक दो भाई आए हैं, उन्होंने आके कुछ बात करने की कोशिश की है। अनाम जे भाई आते हैं वो सब कुछ नकार देते हैं, वो कहते हैं मैं मानता ही किसी को कोई नहीं। पूछूं क्या उनसे? हम्म। उन्होंने तो स्वामी दयानंद को लप्पू सा दयानंद है बोल दिया है। लप्पू सा दयानंद है, बोलना ते आवे ना। हाँ जी। तो लप्पू सा स्वामी दयानंद है, बक बक करते करते जाता है, बाकी कुछ तो आवे ना। सत्या से कोई संबंध ना, प्रमाण से कोई संबंध ना, बुद्धि और तर्क से कोई संबंध ना। हाँ जी। ठीक है जी, ये चक्कर है। तो स्वामी दयानंद की तो लुंगी मुझसे पहले अनामजे भाई ने उतार दिया। अब मैं इधर क्या करूं? अनामजे भाई, ये आपकी ही आईडी है, क्योंकि पिक्चर चेंज हो गई है। अगर आप अपनी दोबारा वही पिक्चर लगाएंगे तो ही मैं आपको ले पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे ये है कि कोई और ना हो आपके नाम से। खैर दोस्तों, अभी तक तो हमारे साथ कोई भी नहीं आ रहा बात करने के लिए, बड़ा दुख हो रहा है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, जो कि मैं रखना चाह रहा था। मैंने आपको बताया है कि मैं जब स्ट्रीम शुरू करता हूं को 5-6 के करीब पॉइंट्स होते हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं, मगर एक एक पॉइंट इतना कीमती होता है जो रह जाता है। आज का जो हमारा अगला पॉइंट होना था, जिसको शायद हम अगले चैप्टर के अंदर ऐड करें, वो ईश्वर का पक्षपाती होना था। ये एतराज स्वामी दयानंद ने किया, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। चतुरत चतुर्दशम समोल्लास के अंदर, 14वें समोल्लास में, और सफा बन जाएगा 435। उस पर कुरान के ऊपर समीक्षा करते हुए या इस्लाम के ऊपर उसका खंडन करते हुए ये एक एतराज उठाते हैं। कुरान की आयत पेश करते हैं और उसकी समीक्षा ये करते हैं कि जो झगड़ा करने वाले को खुदा मित्र नहीं समझता, तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता, और झगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है? क्या मुसलमानों को के मत में, क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी होता, राजी है? तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं। इससे यहां ये विदित होता है, ये पता चलता है कि ना कुरान ईश्वर कर्त और ना इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है। ये हमारा एतराज था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कुरान और इस्लाम और अल्लाह को पक्षपाती सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण या उदाहरण या आर्ग्यूमेंट यूज किया है, इसको हम खुद आर्य समाज की वेद और सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के जनाब प्रमाणों के अनुसार जज करेंगे। ये हमारा अगला पॉइंट था। याद रखना है, अगर ईश्वर झगड़ा करने का कहे और झगड़ालू को मित्र नहीं रखता, और वो पक्षपात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का पक्ष में बात करे, और जो इस्लाम को स्वीकार करेगा वो उसका मित्र होगा, दूसरा मित्र नहीं होगा, अगर ये पक्षपात है, तो आर्य समाजियों तैयार हो जाओ। अगले चैप्टर के अंदर मैं साबित करूंगा आर्य समाजियों का ईश्वर पक्षपात है, पक्षपाती है, और वो सिर्फ आर्य समाजियों, वेदिकों और वेदों की सुनता और मानता है। हाँ, आए, कन फड़ लै, कन फड़ लै बेटा, सैड ते होके पुठा होके कन फड़ लै, कुकड़ बहुत पोले पैने नहीं। अगली स्ट्रीम दे विच जरा सीधा हो जा। और ये मैंने अभी इसलिए बता दिया है
पता क्यों बताया है? ताकि आर्या समाजी में अगर थोड़ी सी गैरत है ना, हाँ जी, नपुंसक नहीं हुए, तो थोड़ी तैयारी कर लेना, और तैयारी करके अगली स्ट्रीम के अंदर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देना। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आउट कर दिया है, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। अब अगली बात तुम्हारे साथ तब होगी, ठीक है जी। यार ये अनाम जी करके कोई आईडी आई है, मैं देखता हूं अगर ये वही हैं। अनाम जी भाई, आप वही हैं? जी जनाब, वो मैंने ईमेल आईडी से ज्वाइन किया है ये। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे लगा, मैंने कहा अभी कोई और बंदा ना हो आपके नाम को गलत इस्तेमाल ना करे। अभी इको तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है, अभी बेहतरीन हो गया। नहीं, ईमेल आईडी से ज्वाइन किया ना, वो ये फेसबुक से ज्वाइन किया था, अभी ईमेल आईडी से ज्वाइन किया। हाँ, तभी तभी जबरदस्त। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया था जो मैंने रखा था? पहली बात तो ये प्रश्न ही बेवकूफियाना है, जो मंदिर और मस्जिद और इसमें भेद कर सके, जिसमें मंदिर में अल्लाह का अक्स न दिखे और जिसे मस्जिद में उस परम ईश्वर का अक्स न दिखे। और अल्लाह जैसे वाटर से पानी भी पानी होता है, पानी का भी मतलब पानी होता है, जल का भी मतलब पानी होता है, ऐसे ईश्वर और अल्लाह के शाब्दिक भेद है, उसका मौलिक अर्थ वही है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त एक जबरदस्त, चीज और 100% जान एग्री। लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, कभी भी भगवान और अल्लाह से मत कहिएगा, क्योंकि अल्लाह और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है। हम्म भगवान जबर पार्थिव पार्थिव तत्व को कहा गया, भगवान मतलब पांच तत्वों से निर्मित। भार अर्थात हम्म भूमि, गा अर्थात गगन, वा अर्थात वायु, वा अर्थात अग्नि, ना अर्थात नीर, आग मिट्टी हवा पानी आकाश, यही है भगवान। हम्म, तो ये जबरदस्त जबरदस्त। चीजें तो पदार्थ पार्थिव है ना, ये चीजें तो भौतिक हैं, सांसारिक हैं। हम्म, और ईश्वर का जबरदस्त। अर्थ होता है ई धन स्वा धन रा। ई माने वह, स्वा मतलब स्वयं, रा मतलब राग, वह राग जो स्वयं अनुगुंजित हो। अर्थात ओम, ओम का अर्थात मतलब अनहत नाद। अन माने नहीं, हत मतलब चोट, नाद माने ध्वनि। वो ध्वनि जो बिना चोट के पैदा हो। और आय हाय। ऐसी ध्वनि जो बिना चोट के पैदा होती है, बिना किसी हरकत के पैदा होती है, वो सिर्फ खुदा या ईश्वर कर सकता है, और कोई। ठीक है, जबरदस्त। यानी ओम वर्ड जो है वो बड़ा पवित्र वर्ड आपने बताया ना, जो इसका अर्थ हाँ, निकलता है। जिसे पुराने शरीफ में या इस्लाम में जिसे कुन कहा, वही हम्म, सनातन में ओम है। इसीलिए ओम है। मंदिर में जो जी। घंटा बांधा जाता है, उसको बजाने से जो ओम यानी ओम की ध्वनि करता है, इसलिए मंदिर में घंटा बांधा जाता है। मंदिर में शंख बजाया जाता है, क्योंकि शंख भी ओम की ध्वनि करता है अच्छा जी। अच्छा, ओ जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसीलिए गाय ओम करती है। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्त, बड़ा देखिए देखिए, जबरदस्त। वो जी तो जी। मूल ध्वनि मतलब इसी से संसार की सारी ध्वनियां, यानी कि अभी आपके गले से ऊपर ओम ही हम्म निकलता है, लेकिन आप होंठ, जिह्वा, होंठ और तालू को मिलाने से शब्दों को विभिन्न रूपों में बदलते हैं। हम्म हम्म ये हम्म हम्म हम्म, नाद है, ये बाहर नहीं। जब इंसान अपने समाधि में जाता है, जब आप पतंजलि की पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसे कहते हैं, उस पर पतंजलि की पुस्तक में स्पष्ट है कि अनाहत नाद, जब इंसान निर्वीर समाधि को उपलब्ध होता है, उस हम्म, दौरान अपनी समाधि में उसे उस अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका उल्लेख कबीरदास ने भी किया है, इसका उल्लेख महात्मा बुद्ध ने भी किया है, और इसका उल्लेख महावीर के दर्शन में। हम्म। जी। यार ये ना करें, ये ना करें, ये मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता यार। ये देखें क्या कर रहे हैं नाम जी। कहता माय फार्ट आल्सो साउंड्स ओम। कहता मेरा पाद भी ओम, पो पो, वो ऐसे कर। यार ये जाती, ये गलत बात है, ऐसे नहीं। एक चीज जो आपको अर्थ जो बता है दें, पवित्र है, एक उसका स्त्री सम्मान सुनिए, कीजिए। एक जी, स्त्री ऐसे है, नहीं। अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हम्म मैं इसी चीज को कहूंगा, एक स्त्री अपने बच्चे को दूध पिला रही है, देखने वाले की नजर ये भी कहेगा कि उसका स्तन नंगा है, और देखने वाले की नजर ये भी कहेगी कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये हाय हाय आपके हाय देखने की हाय हाय, नजरिए का भेद है। क्या बात है, क्या आप बात उसे है। सही अति दिशा उत्तम, में नहीं, सुशील। यही चीज है ना, आपके मुंह से बाणी निकलती है, आप उससे आशीर्वाद भी दे सकते हैं, मुंह से बाणी निकलते हैं, मुंह से गाली भी दे सकते हैं, आपके ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त, वही बिल्कुल है ठीक है। सेम। मगर यहाँ एक, मगर ये समस्या एक पड़ गई है कि जिस तरीके से आप इसका परिचय दे रहे हैं ना, मेरे सामने रख रहे हैं परिचय, मुझे तो बड़ा सम्मानित और बड़ा, ये समझें कि क्या उसको कहना चाहिए, महत्वपूर्ण एक चीज फीलिंग उससे आ रही है, बड़ी स्पेशल एक्सक्लूसिव चीज फील हो रही है। मगर समस्या ये है कि जिस तरह स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है कि ये ओम नमः शिवाय बोलते हैं और बड़ बड़ बम बम बोबो और टन टन पोपो, ये घंटा वो बकरे की देखिए, आवाजें निकालते हैं। देखिए सिवाय शब्द का जो, एक चीज और बताते हैं, बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है, और मैंने बचपन से नहीं थोड़ी चीज नहीं में नहीं, अनाम जी अनाम जी अनाम जी भाई, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरूर मैं जानना चाहूंगा शिवाय वर्ड, वो मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है। शिवा वर्ड का जो अर्थ है वो बड़ा प्यारा अर्थ है, बड़ा प्यारा, बड़ा महबूब उसको बोला। मगर मसला ये है, ओम नमः शिवाय, ये बकरे की आवाज मुझे कहीं से मिली। बकरे की आवाज होती है
ऐसे वो ऐसे करता है, मगर ओम नमः शिवाय का बकरे की साउंड से सिमिलैरिटी है ही नहीं। ये मूर्ख कैसा ये टिड्डल था, आर्य समाज का बानी टिड्डल स्वामी, इसको शर्म नहीं आती थी कि ओम नमः शिवाय उस आवाज को, और जो सिंग शिंग बजाते हैं पों, वो जो आवाज बजाते हैं उसको कह रहा है बकरे की तरह बड़बड़ बम बम बो बो टन टन पों पों। यार को हद होती है, को शर्म होती है, इस बंदे को लज्जा ही नहीं थी कोई, बक बक करता था ये बंदा। ये जीवित कैसे रहा सनातनियों की मौजूदगी के अंदर, यार कमाल है, इतनी गंदी बातें। अपना अपना जी है ना। भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अपनी अपनी समझ की बात है वो तो। ध्वनि का भी अपना एक महत्व है। ध्वनि के महत्व को आप ऐसे समझो कि यार एक बीन की आवाज से सर्प को बस में किया जा सकता है, तो ये नहीं हम्म। कहा जा सकता ध्वनि के पीछे कोई रहस्य नहीं है, मैं नहीं कह सकता। नहीं 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 है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे खुद, मैं जब मिसाल के तौर पे गायत्री मंत्र पढ़ रहा था, यजुर्वेद का जो है, ठीक है, और जो है विश्वामित्र जी ऋषि जो है, उन्होंने उसका अर्थ जो है वो डिस्कवर किया। तो मैंने जब ये पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदय। मैंने जब इसका अर्थ पढ़ा, इतना खूबसूरत अर्थ है इसका, इतना खूबसूरत। और मुझे कुरान की वो आयत इस अर्थ को लेकर, यानी इसके अर्थ को, अनुवाद को लेकर, जो इसका मीनिंग है क्रक्स, उससे मिसाल के तौर पर जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इससे बहुत मिलता है। फिर सुहेल रब्बिशरह फातिहा। ली सदरी, जी, फिर इसी तरीके से रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इससे बहुत मिलता है। इसीलिए जब मैंने अंडरस्टैंडिंग वेदास की सीरीज शुरू की थी, तो मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के की थी। अगर किसी ने पहली एपिसोड देखी हुई है तो आप उसमें देखें, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के शुरू किया था, क्योंकि एक बात गायत्री बता मंत्र एक दुआ है, एक प्रे है, तो प्रार्थना है। एक बात बता, आप जो कर रहे हैं वो बहुत हद तक मैं इसको समर्थन करूंगा, क्योंकि जरूरी है ऐसे लोगों की आलोचना, ऐसे लोगों को नीचा दिखाना, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि अपनी जिस सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं उसी सभ्यता और संस्कृति को जानने में शर्म करते हैं, ना पढ़ना चाहेंगे, बस यही है कि हम्म, दुनियादारी की बातें समझेंगे और दो हम्म, तीन चीजें जानते हैं उसको ले वो ज्ञान लेकर आते हैं ज्ञान देने दूसरे को। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारी समस्या जानते हैं क्या, कि हमारी जिस जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर बच्चा अगर बड़ा हो जाए, वो उठा के गीता पढ़ने लगे, घर वाले दो थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, साले तुम अपना हम्म, साइंस का किताब पढ़ो, ये पढ़ के तुम अभी से साधु बनना है तुमको। तो हम्म, मसला ये है, हमारे यहाँ अपने कल्चर की नॉलेज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने उसका नॉलेज नहीं देंगे बच्चे को। वो पत्थर उठा के रख देंगे, बेटा इसको नहला और रोज, उसको शिवलिंग अच्छा हाँ। मतलब क्या है, अच्छा, मैं उसको चाह रहा हूँ कि भक्ति को नहीं पब्लिक, हाँ, बताएंगे क्या। मैं चाह, हाँ सॉरी सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी रियली सॉरी। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी में ना, आपके होते हुए पब्लिक को कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि चांद के ऊपर मनुष्य रह सकता है नहीं, ये सत्यार्थ प्रकाश में जब इनसे प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर देकर कहते हैं कि ये सब जो लोग हैं, इनके अंदर मनुष्य आदि जो है, प्रजा, ये रहती है। और मुझे हैरानगी पता कब हुई, मैंने कहा अगर ये स्वामी दयानंद अपनी बकबक करता ना, तो ये गपोड़बाज है, बकता रहता है, भंगी का क्या है, वो भंग पी के जो मर्जी बोलता रहे। इसने शतपथ ब्राह्मण का उधर रेफरेंस कोट कर दिया, ये नीचे देखिए संस्कृत में। ये मुझे देख के बताइए, इसमें किसी जगह पर लिखा है कि जनाब चंद्र के ऊपर मनुष्य रहते हैं? आप तो संस्कृत जानते हैं, जरा देखिएगा आप स्क्रीन पर। जूम कर दूं इसे थोड़ा, अगर आप कहते हैं तो। नामजे भाई, आपकी आवाज चली गई है, ये क्या हुआ है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? नामजे भाई, आपकी आवाज चली गई है। जी जनाब अभी आ रही है, आपने क्या कहा, अभी जी आवाज आपकी थोड़ी फंस रही थी, मैं क्लियर नहीं जी सुन जी, पाया। अभी मैं, जी आप कुछ कहाँ से सुना आपने लास्ट? मैंने आपने कुछ कहा था कि इनका इन्होंने जो लिखा है, और हालांकि मैं पढ़ भी जी पा रहा हूँ। जी जी, मैं आपको बता पृथ्वी देता जल, हूँ, ये देखें। पृथ्वी ये जल ये ये अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और ये क्या है, सूर्य, इन सब का वसु, वसु हाँ, क्या है। मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ये मैंने अपने पढ़ने के लिए, वसु हाँ, नाम, वसु नाम अच्छा इसलिए अच्छा, है वसु कि नाम, इन्हीं वसु में नाम। सब पदार्थ और प्रजा वसती है। ठीक है, बसती हाँ, हैं, और और ये यही वो सबके बता, सबको बसाते हैं। हाँ, ठीक सत्य है, है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है सही है। हाँ जबरदस्त। इसलिए अब सुनते जाइएगा, इसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए
इनका नाम वसु है। ठीक हो गया। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात इनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। ये देखें, ये क्या संदेह है। अब सवाल ये है